आज हम चर्चा करेंगे भारतीय धर्म ग्रंथों के अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ जिसका नाम है कठोपनिषद। यह उपनिषद यमराज और नचिकेता के बीच हुए संवाद पर आधारित है। यह उपनिषद मृत्यु के गहन रहस्यों से पर्दा हटाता है और अगर इसको ठीक से समझा जाए तो आदमी मृत्यु से अमृत की ओर प्रयाण कर जाता है। तो यह उपनिषद ऐसे शुरू होता है। इसमें कहानी है कि गौतम वंशीय महर्षि उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ किया और इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप इस यज्ञ के संपूर्ण होने पर उन्होंने अपनी सभी मूल्यवान वस्तुएं लोगों को दान कर दी और इस क्रम में उन्होंने अपने पास मौजूद तमाम गायों को लोगों को दान देना शुरू किया। उनके पुत्र नचिकेता ने जब उनको देखा कि वे गायें अत्यंत मरियल थीं, वे गायें अपना अंतिम दूध दे चुकी थीं और अपना अंतिम चारा चल चुकी थीं, वे अपना अंतिम पानी पी चुकी थीं और हड्डियों का ढांचा मात्र ही थी, वे केवल मरने की ही प्रतीक्षा कर रही थीं। तो नचिकेता भाव विभोर हो उठा और उसने सोचा कि ऐसे दान देने से तो दानकर्ता यानी मेरे पिता का बहुत बुरा होगा और वे नरक की प्राप्ति करेंगे। इस बात से वह अत्यंत उत्तेजित हो गया और उनके पास जाकर बोला कि पिताजी आप मुझे किसको देंगे, मुझे किसे दान करेंगे। तो उनके पिता हंसी में उसकी बात को टाल देते हैं, लेकिन नचिकेता यही बात को 2-3 बार दोहराता है। इस पर उद्दालक अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भर कर वो कहते हैं मैं तुझे यमराज को दूंगा। अब इस बात के बाद में नचिकेता मौन हो जाता है और फिर सोच विचार कर कुछ देर बाद उनसे कहता है कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके आदेशानुसार यमराज के पास जा रहा हूँ। तो पिता उसके अत्यंत चिंतित होते हैं, लेकिन फिर वह उनको समझा बुझाकर और उनके वचन की लाज रखने के लिए यमराज के यहाँ जाता है। जब वह यमराज के घर पहुँचता है तो वहाँ देखता है यम अपने घर पर नहीं थे। तो वह वहाँ पे 3 दिन 3 रात उनका इंतजार करता है। वहाँ पे उनकी पत्नी थी लेकिन यमराज नहीं थे। वह उनके घर के बाहर 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा इंतजार करता है। इसके बाद यमराज आते हैं। जब आते हैं तो उनके घर वालों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा हुआ है 3 दिन से बिना खाए पिए, जाकर उसको कुछ वरदान दो। यह बहुत बुरा होता है कि ब्राह्मण किसी के घर पे बिना खाए पिए ऐसे पड़ा रहे। यमराज उसके पास आते हैं और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे यहाँ 3 दिन 3 रात तक उपवास किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें हर एक रात के लिए एक वरदान दूंगा। तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता मेरे वापस लौटने पर मुझसे पूर्ववत स्नेह करें और वे मुझ पे नाराज ना हो। इस घटना के कारण उनके मन में किसी तरह का मालिन्य ना हो और वे मुझसे नाराज ना हो। यमराज ने उनको तथास्तु कहा। दूसरे वरदान से उसने अग्नि विद्या की जानकारी मांगी, जिसको जानने के बाद में व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है और आनंद से जीवन व्यतीत करता है। यमराज ने उसको भी अच्छे ढंग से उसको समझाया। फिर तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के रहस्यों को जानने की बात कही। अब यमराज उसको बहुत समझाते हैं कि तुम यह क्यों मांग रहे हो, अभी तुम्हारी छोटी सी उम्र है, बच्चे हो और यह तुम्हारी मांगने की उम्र नहीं है, तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, कुछ और मांग लो। यह बहुत कठिन विषय है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन नचिकेता ने कहा कि मुझे यही चाहिए। तब यमराज ने कहा कि बहुत पहले देवताओं ने भी इसे जानने की आकांक्षा की थी, लेकिन मैंने उन्हें समझाया तो भी उनकी समझ में नहीं आया। यह अत्यंत कठिन विषय है, कुछ भी और मांग लो। 1000 वर्षों तक का शासन मांग लो, 1000 वर्षों तक की जवानी मांग लो, धन दौलत घोड़े हाथी जो भी तुम श्रेष्ठ समझते हो सब मांग लो इसको छोड़कर। तो नचिकेता ने कहा कि भगवान आपके अलावा इस विषय को और कोई समझा भी नहीं सकेगा। अगर आप नहीं समझा सकते हैं तो कोई और नहीं समझा सकेगा। इस तरह से यमराज द्वारा दिए गए सभी प्रलोभनों से अडिग रहते हुए नचिकेता ने यमराज से केवल इसी एक वरदान की आकांक्षा की। तो यमराज उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यह विद्या बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मुझसे आकांक्षी कभी भी मिले तो तुम्हारी तरह से ही मिला करे। और उन्होंने फिर उनको इस मृत्यु के रहस्य का उपदेश दिया, जिसको जानकर नचिकेता अमृत को प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। वह मृत्यु के पास से मुक्त हो गया और फिर वहां से लौट करके अपने घर पे आता है। तो उसका तेज देखकर उसके पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर वह दिग दिगंत में उसकी कीर्ति फैल जाती है। तो यह कठोपनिषद बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और अगर मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार अवश्य पढ़ने लायक है।